Assalamualaikum students. I am your PS teacher and now we are going to start our PS lecture. स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है बरसगीर के मुसलमानों की मज़हबी सकाफ़ती यानी जो रस्म व रवाज हैं, समाजी जो माशरे की मामलात हैं, रवायात हैं या जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करते हैं समाज में, और माशरती यानी जो रिलेटेड टू मनी होता है। इन महरूमियों के हवाले से दो कौमी नज़रिया की इब्तिदा और इर्तिका की वजाहत। तो आज हमने पढ़ना है दो कौमी नज़रिया। दो कौमी नज़रिया का क्या मतलब है? यानी दो कौमी नज़रिया का मतलब है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग कौमें हैं। इस नज़रिए को हम नाम देते हैं दो कौमी नज़रिए का। इसकी हमने पढ़नी है इब्तिदा, यानी ये नज़रिया कैसे बना, कैसे इसने जन्म लिया, कैसे शुरू हुआ, और इर्तिका मतलब ये कैसे फैला इतना कि आज तक ये कायम है। हमने इन दोनों की डिटेल्स पढ़नी है, इब्तिदा और इर्तिका की वजाहत। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डिटेल से कि व्हाट इज़ दो कौमी नज़रिया। तो दो कौमी नज़रिया, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है, दो कौमी नज़रिया क्या है? दो कौमी नज़रिया से मुराद है हिंदू और मुसलमानों का दो अलग-अलग कौम होना। बरसगीर में पाक व हिंद दो बड़ी कौमें थीं, और वो कौन सी थी? हिंदू और मुसलमान। अब क्या था कि दो कौमी नज़रिए का जो तस्वुर है, जो नज़रिया है, वो किस तरह उभरा है। अब ये देखें कि बरसगीर में जो हिंदू और मुसलमान जो दो बड़ी कौमें वहाँ पे थीं, वो साथ साथ थीं। तो हम यूजुअली ऐसे देखते हैं कि जो लोग साथ होते हैं, बेशक उनमें डिफरेंसेस होते हैं, उनके ज़ुबान में, उनके रस्म व रवाज में, लेकिन जब वो साथ रह रहे होते हैं, एक ही जगह पर इकट्ठे रह रहे होते हैं, तो वो आपस में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। उनको एक दूसरे की ज़ुबानें भी आने लग जाती हैं, एक दूसरे के जो इवेंट्स हैं या जो रस्म व रवाज हैं उसको भी सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। लेकिन जो ये दो कौमें थीं, हिंदू और मुसलमान, ये बरसगीर में सालों इकट्ठी रहीं, लेकिन ये आपस में घुल मिल ना सकें। क्यों घुल मिल ना सकें? इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उनका मज़हब ही डिफरेंट था। वो इस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे। ना हिंदू मुसलमानों के अक़ीदों को मानते थे, ना उनके रस्म व रवाज पर अमल कर सकते थे। उनके खाने पीने में फ़र्क था, उनके तमाम नज़रियात में ही फ़र्क था। तो ना हिंदू इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि वो मुसलमानों के तरीक़े अपनाएं, और ना ही वो अपने तरीक़े को छोड़ सकते थे। और इसी तरह मुसलमान, क्योंकि बात किसकी थी? उनके मज़हब की थी। तो इस तरह से फिर एक नज़रिया उभरा कि हिंदू और मुसलमान आपस में नहीं घुल मिल सकते। क्यों नहीं घुल मिल सकते? क्योंकि वो दोनों हैं ही अलहदा कौमें। किस बेस पर? इसकी अगर हम बेस की बात करें तो अभी जैसे कि हमने पहले बात की कि उसकी बेस ये थी कि मुसलमानों का तशख़्ख़ुस ही अलहदा था, उनकी एक पहचान थी कि वो मुसलमान थे, उनका मज़हब ही डिफरेंट था। तो अगर हम बात करें कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद क्या बना, तो इसकी बुनियाद क्या बना? मुसलमानों का अलहदा तशख़्ख़ुस। तो हमने बात की कि जब कोई भी नज़रिया उभरता है, नज़रिया है क्या? नज़रिया एक सोच का नाम है, और सोच क्यों माइंड में पैदा होती है? किसी मकसद के लिए पैदा होती है। तो इस दो कौमी नज़रिए का मकसद, जिसको हम नस्बुल ऐन का नाम देते हैं, वो क्या था? वो ये था कि एक अलहदा आज़ाद रियासत कायम की जा सके, जहाँ पे वो अपने इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, जहाँ पे उन पर किसी दूसरी कौम का कोई प्रेशर ना हो, जैसे कि वहाँ पे हिंदुओं का था। तो इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान यानी एक आज़ाद रियासत कायम कर सकें, जहाँ पर वो अपनी इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दो कौमी नज़रिया। आप लोगों ने इसको याद भी करना है और अपनी कॉपियों पर लिखना भी है कि दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। इसमें इसका मतलब आ जाएगा कि इसका मतलब है, इससे मुराद है दो बड़ी कौमें यानी हिंदू और मुसलमान। फिर लिखेंगे कि इसकी बुनियाद क्या बना। इसकी बुनियाद बना मुसलमानों का अलहदा तशख़्ख़ुस, और फिर इसका नस्बुल ऐन लिखेंगे कि इस्लाम के दो कौमी तसव्वुर की बुनियाद पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक ऐसी आज़ाद रियासत कायम की जाए जिसमें रहते हुए वो अपनी इनफरादी कहते हैं सिंगल पर्सन, यानी जो उनकी प्राइवेट लाइफ होती है, और इज्तिमाई यानी कलेक्टिवली जो उनकी ज़िंदगी होगी। इनफरादी सिर्फ़ एक पर्सन की ज़िंदगी, और इज्तिमाई कलेक्टिवली सबकी ज़िंदगी की बात हो रही है, इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजार सके।
तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका टॉपिक। आपने इसको अच्छे से याद करना है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।